हमारी सुपर टेस्टी हेल्दी मिठाई जो बहुत सारे गुणों से भरपूर है। बिना शक्कर, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना गुड़ से बनी हुई खजूर से बनने वाली मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस खजूर की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और खजूर। तो ये सीड निकले वाले जो खजूर होते हैं वो हमने लिए हैं, तो 2 पैकेट हमने लिए हैं, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बना के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से 2 पैकेट लिए हैं। अब गैस पर जो हमने पैन रखा है ना, उसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी भर के हमने ये बादाम लिए जिनको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, और 1 कटोरी हमने काजू लिए, इनको भी हमने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इनको हमें एकदम बहुत ज़्यादा घी में नहीं सेंकना है, हल्का-सा हमें इनको घी डाल के हम सेकेंगे। तो पहले इस तरह से हल्का-सा थोड़ा-सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रोस्ट किए हुए जो काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो मिठाई के अंदर जब हम डालते हैं तो उनको खाने में ना बहुत ही बढ़िया उनका टेस्ट आता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं वो खाने में। तो इस तरह से ना मीडियम फ्लेम पर हम बस 2 चम्मच घी इसमें डालेंगे और इनको बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक सेक लेते हैं। तब तक हम क्या करेंगे कि हमने जो खजूर लिया है ना, उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। तो बस इस तरह से पहले घी को हम इसमें मिक्स कर देते हैं और फिर मीडियम फ्लेम पर इनको हम सिकने देते हैं। अब एक-एक बाउल भर के हमने ये सीड्स लिए हैं, जो बहुत ही पावरफुल सीड्स होते हैं। मतलब डायटीशियन में भी, डाइट के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी इनको खाने के लिए सलाह देते हैं कि आप ये बीज किसी भी रूप में आप इनका उपयोग करें। तो 1 बाउल भर के हमने पंपकिन सीड लिए, 1 बाउल भर के हमने सनफ्लावर बीज लिए और 1 बाउल भर के हमने जो हमारे लेमन वाले, वाटर लेमन वाले सीड्स आते हैं, वो लिए। अब ये जो हमने खजूर लिया है ना, इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर क्रश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर आप नहीं चला सकते, इनको डाल के पिसेंगे ही नहीं, और मिक्सर ग्राइंडर जो है ना वो बार-बार बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके हम इस तरह से क्रश कर लेते हैं, और अगर क्रश नहीं होते हैं तो इस तरह से फ़ोर्क ले लें, और फ़ोर्क से इस तरह से आप खजूर के ऊपर इस तरह से घुमाएँगे ना, तो भी आपका जो बहुत अच्छा खजूर का एक पेस्ट जैसा है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। मतलब उसके जो खजूर के पीसेस दिखते हैं ना, वो नहीं दिखेंगे। तो अब इस तरह से मैं क्या करूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें नहीं पिस रहा है बहुत अच्छे से। अगर पीसना है तो थोड़ा-सा दूध या फिर पानी डाल के आप उसे पीस लें। पर ये मिठाई हम बहुत दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें पानी या दूध कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो बस इस तरह से फ़ोर्क की मदद से ना हम इस तरह से सारे खजूर को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन फटाफट से अगर आप करें ना, तो इस तरह से ये काम जो है वो जल्दी से होके तैयार हो जाता है। और ये जो मिठाई है ना, ये घर पे भी आप बनाएँगे ना, तो आपको 800 से 1000 रुपीज़ केजी के हिसाब से पड़ने वाली है, क्योंकि सारे जो सीड्स हैं वो भी बहुत महँगे ही आते हैं, और ड्राई फ्रूट तो होते ही हैं महँगे। साथ ही साथ हमने खजूर भी लिया है, वो भी अच्छी क्वालिटी का हमने खजूर यूज़ किया है, तो वो भी थोड़ा-सा महँगा ही होता है। अब हमारे जो काजू बादाम हैं वो तो बढ़िया से रोस्ट हो चुके, कलर चेंज हो गया। अब इसी तरह से तीनों जो हमने बीज लिए हैं, उनको भी इसी पैन में डाल देंगे, और बिना घी के एकदम मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का-सा हमें इसी तरह से भूनना है। तो बीच-बीच में चलाते हुए इनको भी हम भून लेंगे। यहाँ पे हमारा खजूर भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया-सा कलर चेंज हो गया है, और आप खा के देखेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। इतने अच्छे हमारे जो बीज हैं ना, वो भी भुन चुके हैं। सारे खजूर को हमने इस तरह से निकाल लिया है कढ़ाई में, और उसको फ़ोर्क की मदद से इस तरह से क्रश जैसा कर लिया है। और अब गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, जिसमें खजूर डले हुए हैं पहले से ही। गैस का फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है ना वो घी डालेंगे। घी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो बिना घी के भी ये मिठाई जो है ना बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें ना बढ़िया सी शाइनिंग आए, और जो हमारा खजूर है ना वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, मतलब उससे बनी हुई मिठाई। इसके लिए आप इसमें 2 चम्मच ही सही, लेकिन घी ज़रूर डालें। और घी डालने के बाद इसको ना बढ़िया से ना मिक्स करेंगे हम। तो बस इस तरह से स्पैचुला से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, क्योंकि इसी में ना हमें ड्राई फ्रूट भी डालना है।
पर देखते हैं ज़रूरत के हिसाब से कढ़ाई हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो बीज लिए हैं ना, ये काफ़ी मतलब ऐसे देखेंगे आप तो थोड़े बड़े-बड़े पीसेस दिखते हैं और बच्चे फिर देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं खाना है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप इस तरह से इस कटर में डाल दें बीज को और हल्का-सा क्रश कर लें। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, मिठाई जो है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें क्या डाला है। और थोड़े से बीज हमने ले लिए जिनको हमने ऐसे ही आखा जो होता है ना, वो इस तरह से काजू बादाम के साथ मिक्स कर लिए हैं। बाकी के बीजेस को हम इस तरह से इस कटर में क्रश कर लेते हैं और हमने जो मिठाई है वो इस मोल्ड में जमाने वाले हैं। तो बटर पेपर लगा के इस तरह से ना हम थोड़े से बीज डाल देंगे ताकि ऊपर से इसका डेकोरेशन अच्छा लगे। और इसके साथ ही ना अब हम क्या करेंगे कि बीज को ना फटाफट से क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो खजूर है वो भी बढ़िया से भुन रहा है, मतलब थोड़ा ही उसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। लेकिन एकदम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है और हमने उसमें घी डाला है तो धीरे-धीरे ना सारा घी जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा और एक बढ़िया सी शाइनिंग खजूर में आ जाएगी। यहाँ पे हमने बीज को भी क्रश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से क्रश हो चुके हैं और देखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सूखा भी इन बीज को खाएँगे ना तो भी ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको हमने इसमें डाल दिया है और बढ़िया से ना हम इनको हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि खजूर से ज़्यादा हमारे बीज और ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा-सा बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप उनको वापस से बना सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर हमने पैन लिया है, वही वाला पैन, और उसमें ना 4 से 5 चम्मच हमने खसखस डाली है, मतलब पोस्ता दाने भी इनको बोल दिया जाता है। और इनको भी ना हल्का-सा हमें इस तरह से रोस्ट कर लेना है। इसका भी हम इसी मिठाई में यूज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में ये। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट ही इनको हमें भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इनको भी भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया था बीच में ही। और अब इस तरह से ना हमने जो ये स्पैचुला लिया है ना, इससे इस तरह से हम इसे क्रश करते जाएँगे ना तो भी हमारा खजूर जो है वो बहुत अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो गैस का फ्लेम हम क्या करेंगे कि एकदम ऑफ कर देंगे अभी, और इस जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को हमने नीचे रख लिया है और यहाँ पर हमारे जो हमारा खसखस है ना वो भी भुन गया है। तो थोड़ा-सा मैं इस बॉक्स में डाल देती हूँ और थोड़ा-सा मैं बचा के रखूँगी, वो बताऊँगी आगे कि मैं क्यों बचा रही हूँ। तो बस इस तरह से थोड़ा-सा जो बचा हुआ है वो हम डाल देते हैं खजूर में और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो अभी अगर आपको सारे ड्राई फ्रूट जो आपने रखे हुए हैं वो डालना है, बीजेस वगैरह, तो आप डाल दें, वरना थोड़ा-सा बचा के आप रख सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ही इसमें ड्राई फ्रूट डालें, इससे क्या होगा कि खजूर का जो एकदम मीठापन आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मार्केट में ये मिठाई ना आपको बहुत महँगी मिलने वाली है और घर में ना उसी प्राइस में आपकी जो मिठाई है ना वो डबल बन के तैयार होती है। और इसे बनाना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान सी मिठाई है, ना चाशनी बनाना है, ना ही आपको कोई मावा लाना है, सिर्फ़ आपको खजूर और ये बीज से ही लाना है, ड्राई फ्रूट भी घर में होते ही हैं सबके। तो बस इस तरह से ना थोड़ा-थोड़ा करके बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया और अभी आप देख सकते हैं कि खजूर में आपको खजूर की क्वांटिटी कम दिख रही होगी, पर हमारे बीज और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही होगी। तो कढ़ाई जो है वो हल्की-सी गरम है। अब हमें इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमने जो बर्तन लिया है, मतलब हमने ये केक का जो टिन होता है ना वो लिया है, उसमें बढ़िया से डाल के हाथ से सेट करने के बाद इस तरह से ना स्पैचुला हम इसमें फेर देते हैं, चला देते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि घी की जो शाइनिंग है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी और फिर इसको ना हम जमने के लिए रखेंगे। और इसमें हमने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि इसको निकालना थोड़ा-सा आसान होता है। तो बस इसको मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसको हम रखेंगे सेट होने के लिए फ्रिज में, तभी इसके पीसेस जो हैं वो बढ़िया से कटेंगे। अब आधा जो हमारा खजूर का, ड्राई फ्रूट का जो हमारा मिश्रण है ना वो बचा हुआ है, मतलब हमने ज़्यादा ही बनाया है, तो इसको ना हम गोल-गोल शेप में काटेंगे। तो ये बटर पेपर हमने ले लिया है, इसमें घी वगैरह कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
और इसको ना अब हम इसमें बढ़िया से रोल करेंगे। तो ये हमने लिया और अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़े से हमारे जो खसखस बची हुई है ना, वो डालेंगे और उसके बाद इस रोल को रख के इसको बढ़िया से थोड़ा-सा, जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटे को फैलाते हैं ना, बस उसी तरह से एक रोल बना देंगे और उसके बाद इसको भी हम रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो ये मिठाई बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी मिठाई है और रक्षाबंधन आ रहा है तो उस पे आप स्पेशल इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बिना शक्कर की मिठाई है और खजूर है जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट हैं जो विटामिन, मिनरल से भरे हुए हैं और बहुत से गुण इनमें पाए जाते हैं कि आपके हाथ, पैर, जोड़ों का दर्द, ये सारे दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इतनी टेस्टी मिठाई घर पे बना लेते हैं और वो भी हेल्दी, तो हर कोई इसे खाना चाहेगा। तो बस इस तरह से ना अब हम इसको खसखस के दाने में थोड़ा-सा रोल कर देते हैं और उसके बाद इसको भी हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो आधा घंटे में ही ये सेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उसके बाद फिर हम ना जो इसके पीसेज़ हैं वो कट करके आपको दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 खजूर के पैकेट लिए, पर उससे हमारी जो मिठाई है ना, वो मैंने बाद में वेट किया तो 1.5 किलो के करीब हमारी मिठाई जो है ना, वो बन के तैयार हुई है। मतलब आप सोचिए कि 1.5 किलो मिठाई हमारी फटाफट से बन गई और ये देखिए अभी हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है क्योंकि ये सेट हो गई है। बहुत अच्छे से तो नहीं हुई है, पर मेरी बेटी को बहुत ही जल्दी है इसको खाने की। तो उसने कहा मम्मी प्लीज़ कट कर दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसे कट कर देती हूँ। तो बस इस तरह से इसकी ना हमें गोल शेप में इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो सारे पीसेज़ इसी तरह से हम कट कर लेंगे और एक प्लेट में हम इनको रख लेंगे और इसके बाद फिर हम हमारी जो चोकोर वाली मिठाई है ना, बॉक्स वाली, वो भी कट करके आपको दिखाएँगे। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है मिठाई, लग रही है ना एकदम मार्केट की तरह। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी आप घर पे इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल के एक साइड में रख देते हैं और बेटी को तो मैंने सबसे पहले ही दे दिया कि भाई तू खा ले। तो ये देखिए अभी ना इस तरह से अब मिठाई को हमने प्लेट में रख लिया है और अब हमारी जो ये बॉक्स वाली मिठाई है ना, इसको भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि मार्केट में ना इसी तरह की चौकोर शेप वाली जो मिठाई होती है ना, वो मिलती है। तो ये एकदम आपको मार्केट की तरह ही लगेगी, मतलब आप किसी को खिलाएंगे ना तो वो भी बोलेगा कि आपने मार्केट से ही ली है ये मिठाई। ये देखिए कितने आप बढ़िया मतलब बनके तैयार हुई है। इसमें बीज जो हैं ऊपर हमने लगाए हुए थे वो भी दिख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बनी है। यकीन मानिए जब आप बनाएँगे, खाएँगे तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सच में बहुत बढ़िया मिठाई बन के तैयार हुई है। तो इसको मैं इस तरह से चाकू से कट करके चौकोर शेप दे देती हूँ और सारे पीसेस को इसी तरह से कट करके हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान सरल रेसिपी, लेकिन हेल्दी कितनी है वो भी आप समझ सकते हैं कि कितनी हेल्दी मिठाई बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है देखने में भी, देख के ही मुँह में पानी आ जाए बस ऐसा ही लगता है। तो बस सारे पीसेस हम निकाल लेते हैं और इनको भी एक प्लेट में इस तरह से रख लेते हैं। तो सारी मिठाई हमारी बन गई है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ वापस मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।